मेरी देवरानी एक किन्नर थी, फिर भी वो 3 बार माँ कैसे बन चुकी थी, इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में छुपकर बैठ गई। उसके बाद जो मैंने देखा, उसको देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। मैंने देखा कि वो लोग, मेरा नाम शीतल है, मेरी शादी राजीव से 1 महीने ही पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर राजीव और मैं ही रहते थे। मेरे देवर देवरानी हमसे अलग रहते थे। मेरे पति राजीव शहर से पढ़ाई करके अब शहर में ही नौकरी करते थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी शादी नहीं करवाई। लेकिन मेरे देवर की शादी राजीव से पहले ही हो गई थी। मेरे देवर देवरानी दूसरे घर में रहते थे और मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते थे, लेकिन वो हमेशा ही मेरे देवर और देवरानी की बड़ाई करते रहते थे। मेरे सास ससुर हमेशा उन लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छा बताते थे। राजीव की अपने मम्मी पापा से इसी बात से नहीं बनती थी। वो हमेशा ही राजीव को छोटी छोटी बातों के लिए डांटते रहते, राजीव के काम को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते, जबकि मेरे सास ससुर हमेशा ही मेरे देवर का काम में हर काम में सहयोग करते। अब यही सब मेरे साथ भी हो रहा था, जो अब तक राजीव के साथ होता आया है। वो लोग हमेशा ही मुझे मेरी देवरानी से कम समझते। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं उनको खुश रखने की, फिर भी वो मेरी देवरानी को ही अच्छा मानते थे। मेरे और राजीव के लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं था उनके मन में। मुझे ये सब देखकर अब अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने राजीव से कहा कि माँ पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। हम दोनों उनकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हम उनको फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन राजीव मेरी इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, उल्टा मुझे ही सब दिलासा देकर शांत करवा देते। मुझसे कहते, कोई बात नहीं शीतल, भगवान को सब दिखता है। अगर मम्मी पापा को वो लोग अच्छे लगते हैं तो ये ही सही, हम लोग अपनी तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हम दो लोगों ने अब खुद को जैसे तैसे समझा लिया था और हम उनकी हमेशा ही सुनते रहते थे। एक दिन मैं और राजीव ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना राजीव से ये बात पूछी जाए। मैंने राजीव से पूछा कि राजीव, आपको पीहू कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसकी चाल ढाल, रंग रूप, इतना सुनते ही राजीव मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आए और बोले, मुझे तुमसे कुछ बात बतानी थी जो मैं बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। मैंने तभी राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं। तभी राजीव बोले, दरअसल पीहू एक किन्नर है। ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजीव ने ये क्या बोल दिया था। तभी मैंने पलटकर राजीव से बोला, आप ये क्या बात कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए हैं आप? तभी राजीव ने बोला, मैं पागल नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पीहू एक किन्नर है। मैंने बोला, अगर पीहू किन्नर है तो देवर जी ने उनसे शादी क्यों की? तभी राजीव बोले, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अक्सर ही शहर में रहता था, कभी कभार ही गाँव में आता था और 1-2 दिन रुक कर शहर वापस चला जाता था। ये लोग भी मुझे कुछ नहीं बताते थे। अब जब मेरी शादी हुई है तो मैं यहाँ इतने दिन रुका हुआ हूँ और मुझे भी यहाँ लगातार रहते हुए 1 ही महीना हुआ है। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अगर मेरी देवरानी किन्नर थी तो 2 बार माँ कैसे बन गई थी? ये सब सोच सोच कर मेरा तो सिर चकरा रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं और राजीव एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी मेरी सास आती है और बोलती है कि तुम्हें ज़रा भी लाज शर्म नहीं है क्या बहू? ये सुनकर मैंने कहा, क्या हुआ माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तभी बोली कि तुम अपने पति के बगल में बैठकर चाय पी रही हो। हमारे ज़माने में इस सब को पाप मानते थे और जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मैं पाप ही मानती रहूँगी। मुझे नहीं, उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पता नहीं मेरी सास कौन से ख्यालों में जी रही थी। मैंने माँ जी से कहा कि मैं अपने पति के साथ बैठकर चाय पी रही हूँ, किसी गैर मर्द के साथ तो बैठी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं अपने पति के साथ बैठकर चाय ही तो पी रही हूँ, तो क्या हो गया? तभी मेरी सास का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज भी राजीव ने मुझे ही शांत कराते हुए बोले, अंदर चले जाने को कहा। मैंने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद राजीव कमरे में आए और मैं उन्हें देखकर उनसे ही गुस्सा हो गई, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे बोलते थे। मैंने कहा कि आप उन लोगों की तरफदारी करते हैं, आप मुझे ही हमेशा शांत करवाते रहते हैं। तभी राजीव ने मुझे बोला, देखो वो लोग हमसे बड़े हैं, हमें उनकी सुननी ही पड़ेगी और मैं हमेशा ही सुनता आ रहा हूँ। अगर तुम सुन
लोगी तो क्या चला जाएगा, कोई बात नहीं, अगर उनको हमें सुनाकर सुकून मिलता है तो यही सही। मैंने राजीव से साफ बोल दिया कि आपके जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा, बिना गलती के मैं नहीं सुन सकती। तभी राजीव बोले, कुछ ही दिनों की बात है, शायद कुछ दिनों बाद माँ पापा रमेश के घर चले जाएंगे। कल वो लोग इस बात की जिक्र कर रहे थे। तभी मैंने राजीव से कहा कि ये नहीं जाने वाले। मैंने कहा, रहते हमारे पास हैं, खाते मेरे पास हैं और तरफदारी उनकी करते हैं और हमसे बस लड़ने के लिए ही आते हैं। राजीव ने मुझे जैसे तैसे समझा दिया और मैं थक हार कर बैठ गई, क्योंकि मेरी कुछ चलने वाली तो थी नहीं। खैर, एक दिन मैं खिलौना देने अपने देवर के घर गई, जो उनकी बेटी यहाँ खेलते हुए छोड़ गई थी। तभी मैंने देखा कि मेरे देवर देवरानी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मैं खिलौना वहीं रखकर चली आई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरे सास ससुर को इनके साथ में खाना खाने से कोई एतराज़ नहीं, तो फिर मुझसे क्यों होती है। मैंने घर आकर सारी बात राजीव को बताई। वो लोग भी हमारी तरह ही खुलकर जी रहे थे, लेकिन उन लोगों पर कोई पाबंदी नहीं थी, तो फिर हम पर क्यों। तभी मेरी सास वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या बड़बड़ा रही है। मैंने भी उनको सारी बात गुस्से में कह डाली। तो मेरी सास बोली, उनके जितना धन दौलत है क्या तुम्हारे पास। ये सुनते ही मुझे सारा माजरा समझ में आ गया था, क्योंकि उनको क्या चाहिए था। दरअसल मेरा मायका बहुत गरीब था, इसीलिए उन्होंने मुझे सिर्फ 2 साड़ी में ही विदा किया था, और वैसे भी मैं राजीव को पसंद आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे बिना दहेज के ही स्वीकार किया था। मेरे सास ससुर ने भी उस वक्त कहा था कि हमें दान दहेज नहीं चाहिए। मैंने उनसे वह भी कहा जब तो आपने मना कर दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो मुझे सुनाती रहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, बस बहे ही जा रहे थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज़्यादा बौखला उठी थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमसे क्या छुपाया जा रहा है। मैंने राजीव से कहा कि क्यों ना हम लोग इस बात का पता लगाएं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी राजीव बोले, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मैं शुरू से ही अपने माँ बाप की सुनता आया हूँ और आगे भी सुन लूँगा। मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजीव ने भी मेरा साथ देने से साफ मना कर दिया था, लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए मैं अपने देवर के घर चली गई और मैं छुपकर उनके कमरे में बैठ गई। कुछ देर बाद मेरे देवर अपने कमरे में आते हैं और उनके पीछे एक औरत भी आती है, लेकिन वो मेरी देवरानी नहीं थी। मेरे देवर के पास आकर वो औरत बैठ गई और मेरे देवर ने उनका हाथ पकड़कर बोलने लगे, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तुम्हारे साथ के बिना मेरा क्या होता। इतने में ही मेरी देवरानी भी कमरे में आ गई और वो भी उनके साथ आकर बैठ गई। ये सब देखकर तो मेरा सर चकरा गया कि मेरे देवर किसी गैर औरत के साथ क्या कर रहे हैं। इतने में ही अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजती है और वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और मैं मौका देकर खिड़की के रास्ते से कमरे से बाहर आ जाती हूँ। घर आकर मैं सारी बात राजीव को बताती हूँ तो वो मुझे ही उल्टा बहुत डांटते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके घर में ताका झांकी करने की। पहले तो राजीव मानने को तैयार ही नहीं थे, फिर बहुत समझाने के बाद वो मेरी बात सुनने को तैयार हुए। मैंने उनसे कहा कि आखिर हम भी तो इसी घर के सदस्य हैं और हमें पता होना चाहिए कि इस घर में चल क्या रहा है। सुबह हुई और जैसे ही मेरी सास घर आई तो राजीव ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। मेरी सास गुस्सा हो उठी। राजीव ने भी गुस्से से कहा कि ये सब चल क्या रहा है, हमें भी उसका जवाब चाहिए। मेरे सास ससुर के सामने पहली बार राजीव को गुस्सा करते हुए देखा था। राजीव का गुस्सा देखकर मेरी सास चुप हो जाती हैं। फिर राजीव बोलते हैं, मुझे ये तो पता है कि पीहू एक किन्नर है, लेकिन फिर वो बार बार माँ कैसे बन जाती है। आप हम लोगों से में इतना भेदभाव क्यों करती हैं। हम जो भी काम करते हैं वो आपको गलत लगता है, और उन लोगों का गलत या सही काम सब सही कैसे हो जाता है। ये सुनते ही मेरी सास की आंखों से आंसू आ जाता है और वो हमें अपने पास बैठाकर जो बात बताती है उसको सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि पीहू एक किन्नर थी और उनके माता पिता इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास में बहुत धन दौलत थी। पीहू उनकी इकलौती संतान थी। हमारे मन में लालच आ गया कि क्या फ़र्क पड़ता है कि पीहू एक किन्नर है। हमने सोचा पीहू से शादी कर देंगे और तुम्हारे देवर की गर्लफ्रेंड भी घर में रह लेगी। इसके लिए हमने पहले ही बात कर ली थी। पीहू के घर वालों से
उस लड़की से बच्चा पैदा होते थे और हम पीहू को दे देते थे। इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथ थी और उसने तुम्हारे देवर को पीहू से शादी करने की मंजूरी दे दी थी। हमारे घर पीहू के साथ बहुत धन दौलत आया और हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई जब से वो शादी करके आई है। उस लड़की को और पीहू को कोई परेशानी नहीं है। दुनिया के सामने तुम्हारी देवरानी पीहू है और वो बच्चे की भी पीहू के ही हैं। ये बात आज तक हमने राजीव को भी नहीं बताई कि उसकी दौलत के आगे हमें उसका कोई भी काम गलत नहीं लगता। अगर हमने पीहू से कुछ कहा तो वो अपने मायके चली जाएगी और उसके साथ उसकी दौलत भी चली जाएगी। ये सुनकर मुझे और राजीव को कुछ समय समझ नहीं आ रहा था कि लोग दहेज के लालच में कितना गिर सकते हैं। राजीव ने गुस्से से मेरी सास से बोलने लगे, मुझे तो शर्म आ रही है कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं जो अपने दहेज के लालच में पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे तो पीहू पर तरस आ रहा है कि अगर उसके पास दौलत नहीं होती तो आप लोग उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी आपने राजीव की अच्छाइयों को कभी नहीं देखा? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? इंसान की अच्छाई कुछ नहीं होती। राजीव आप लोगों को कितनी इज्जत देता है और आप हमेशा ही उनको सुनाती रहती हैं। मेरी सास मेरी बातें सुनकर बस रोए जा रही थी। हम लोग भी कर क्या सकते थे। हमने इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया क्योंकि हम पीहू की गृहस्थी को में कोई कलेश नहीं करवाना चाहते थे। हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।